जय माता दी। मैं सुजाता पाठक आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को कुंडली बनवानी है या कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके हमारे ज्योतिषी द्वारा निःशुल्क परामर्श तथा निःशुल्क कुंडली बनवा सकते हैं। तो जल्दी से फ़ोन उठाइएगा और कॉल कीजिए हमारे ज्योतिषी से और कुंडली बनवाइएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने विषय के बारे में। विषय आज बहुत कुछ खास होने वाला है और हम जो इस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वास्तु। वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि देखिएगा ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र को लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी दोनों कंबाइन है, यानी कि ज्योतिषी के अंतर्गत ही वास्तु भी आता है। तो देखिएगा वास्तु के लिए मैं शुरुआत तो करूंगी, लेकिन उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम करूंगी और छोटों के लिए ढेर सारा प्रेम लेकर आई हूं। तो देखिएगा लोगों को मकान बनाने का शौक होता है, लोग मकान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस मकान में जो रहने वाले परिवार वाले सदस्य हैं, ताकि उनके सर पर एक छत हो। छत के साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आपके साथ जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं या जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या मैं ये बोलूं कि कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी ग्रह के साथ साथ हो सकता है इनके अलावा अगर आपका सब कुछ बेस्ट चल रहा है ना, तो तब भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वास्तु दोष है, यानी कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब आप ये सोचेंगे कि हम उससे पता कैसे करें, कैसे? देखिएगा घर जब बनाते हैं ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी मतलब कहीं भी डिजाइनर, आजकल तो पता क्या होता है कि सब इंटीरियर डिजाइनर हो गए हैं और आपके नक्शे से मकान बनाने लगे हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि जिस से भी वो मकान बनवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या जैसे भी वो डिजाइन करवा रहे हैं, कितना वो आपके लिए सही है, कितना वो आपके लिए सही नहीं है? तो देखिएगा मैं आपके लिए यही टॉपिक लेकर के आई हूं। सपोज इट, अगर आप मकान बना रहे हैं 50 गज से 80 गज का, जी हां 50 गज से 80 गज का। देखिएगा मैं एक जगह गई थी, मैंने वहां देखा कि 80 गज के मकान में जो उनका बेडरूम था ना, वो इतना ज्यादा प्यारा भी था, साथ ही साथ उसकी जो दिशा थी वो दिशा इतनी सटीक बनी हुई थी और इतना सटीक बना हुआ था कि जिस दिशा में बेडरूम था ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिएगा उस घर में कभी पैसे की तंगी आ ही नहीं सकती, भाग्य आपका सो ही नहीं सकता, राजयोग आपके पास से कहीं से जा ही नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि देखिएगा बेडरूम जब आप 50 से 80 गज, या मैं सपोज इट बोलूं 90 या 100 गज तक अगर आप मकान बना रहे हैं, तो जो बेडरूम की अत्यधिक बढ़ी हुई उत्तरी दिशा, ईशान दिशा में आपका जो बेडरूम है वो होना चाहिए। जी ध्यान रखिएगा, अगर आप 50 से 100 गज के बीच में मकान बना रहे हैं और आप उसमें बेडरूम बना रहे हैं, तो आपको उसमें कौन सी दिशा देनी है? उत्तरी ईशान दिशा देनी है। आप उसमें ही बेडरूम बनवाइएगा, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी अभाग्यता नहीं आएगी, आपके पास धन धान्य हमेशा बनी रहेगा, लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। उधर ही दूसरी उत्तर या ईशान दिशा में आप पानी अवश्य रखें, इससे धन का आगमन होता है। जी हाँ, उत्तर या ईशान दिशा में आपको पानी अवश्य रखना है, इससे आपका जो धन है वो आता जाता, ये मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका धन बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है तो वो होना बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी जगह ईशान दिशा में भगवान की मूर्ति रख करके आप पूजा पाठ करें, सुबह शाम दिया प्रज्वलित करें, आरती करें, इससे जो घर के देव हैं, जो आपके देवता हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, शुभ कार्य आपके यहाँ होते रहेंगे, यानी कि आपके कार्यों में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो हम हमेशा नेगलेक्ट करते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे साथ अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इसमें ज्योतिषी के साथ साथ वास्तु का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता ही करता है। वहीं कुछ लोग ड्रेसिंग जब रखते हैं, शीशा जब लगाते हैं, तो देखिएगा कुछ लोग पता क्या है, जैसे गेट में एंट्री करेंगे तो बिल्कुल जस्ट सामने लगाया होता है शीशा, वो सोचते हैं कि बिल्कुल ये ना डिजाइनिंग है। बट देखिएगा अगर आप शीशा लगा रहे हैं या दर्पण लगा रहे हैं अपने घर में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा
उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाएं। हाँ जी, उत्तर या पूर्व दिशा में ही शीशा लगाएं। कभी द्वार से जब आप एंट्री कर रहे हैं, रूम में एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो जो सामने से आ रहा है वो सामने से उसको दिखाई दे। यानी कि गेट के सामने, दरवाजे के सामने कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में निगेटिविटी होती है, साथ ही साथ आपके काम रुक जाते हैं, काम नहीं होते हैं, बीमारियां आपके घर में बनी रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और मैं समय समय पर आपको इसके बारे में बताती रहूंगी कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे परेशानियों से निकाल सकते हैं। जी हाँ, और आशा यही करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मैं सुजाता कामना करती हूँ सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें।